तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध एंड इज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित पुस्तकों का ये कालजयी रचना संसार है। इसमें आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ये जो कालजयी रचना है बुद्ध एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। ये है बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के प्रथम कांड का छठा भाग। हमने अब से पहले देखा कि कैसे तथागत बुद्ध ने जो उस वक्त के ब्राह्मणी ग्रंथ है, उपनिषद है, उनका समीक्षण किया और उसके बाद उनको बिना मतलब का मानकर उनको अस्वीकार कर दिया और अपने अस्वीकार करने का आधार भी दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस छठे भाग में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह शीर्षक लिखा है, यह है बुद्ध तथा उनके समकालीन। बुद्ध तथा उनके समकालीन जो दार्शनिक थे, जो तत्ववेत्ता थे, वो किस तरह की बात सोचते थे। तो उनका एक छोटा सा उल्लेख है ये, तो इस उल्लेख को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये भी बुद्ध और उनका धम्म यानी कि बुद्ध एंड इज धम्मा, इस ग्रंथ का ये हिस्सा है। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय गौतम ने प्रव्रज्जा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय गौतम ने प्रव्रज्जा ली, उस वक्त में लगभग 62 ऐसे दार्शनिक मत थे जिन्होंने ब्राह्मणी साहित्य पर, ब्राह्मणी दर्शन पर, मतलब वैदिक दर्शन पर अपना असमर्थन जाहिर किया था। वे उसका समर्थन नहीं करते थे और इसलिए उनमें से कुछ 6 जो थे, इनका जो 6 दार्शनिक, इनका जो मत है वो मत यहाँ पर बाबा साहेब ये देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण काश्यप था। एक दार्शनिक परंपरा थी जिनका नाम था पूर्ण काश्यप। इनके नेतृत्व में यह परंपरा आगे बढ़ रही थी और उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। ये जो पूर्ण काश्यप थे, इनका मत जो है इसे अक्रियावाद के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए कि उस वक्त में इन चीजों पर बड़ा गहन विचार विमर्श चल रहा था कि ब्रह्म, आत्मा, कर्म, इन सारी चीजों पर, और इसमें कर्म का आत्मा से कोई संबंध नहीं, ऐसी मानसिकता के साथ अक्रियावाद के जो अगुवाई करने वाले थे पूर्ण कश्यप, ये इस परंपरा में आगे बढ़ रहे थे। चाहे कोई किसी काम को करें, चाहे कराएं, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले, चाहे मरवाएं, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डालें, चाहे किसी से चोरी कराए या डाका डलवाएं, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे, चाहे किसी से करवाएं, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाएं, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह मान्यता थी पूर्ण कश्यप की। ये अक्रियावाद की अगुवाई कर रहे थे। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। इनकी स्पष्ट मान्यता थी कि कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों ना हो, लेकिन यह आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। और आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व
उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है, और मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर न आत्मा। ये पूर्ण कश्यप का अपना एक मान्यता थी, और इस पर उनका अध्ययन भी था, इस पर उनका संशोधन भी था, जो संशोधन वो कर रहे थे, और इसी परंपरा के साथ वे आगे बढ़ रहे थे। आप यकीन माने कि इनके भी शिष्य थे उस वक्त में पूर्ण काश्यप के, और एक बड़ी दार्शनिक परंपरा इनके इस मत के साथ आगे बढ़ रही थी, और इनका मानना ये था कि मृत्यु के साथ शरीर और आत्मा दोनों खत्म हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं बचता। अब एक दूसरी विचारधारा भी इस वक्त थी, और इस दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। एक हमने देखे कर्म और आत्मा से संबंधित ये अक्रियावाद था पूर्ण काश्यप का, और ये नियतिवाद दूसरी बात। तो इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। ये दार्शनिक परंपरा भी उस वक्त में, जिस वक्त सिद्धार्थ गौतम प्रवृत्त हुए थे, उस वक्त में ये भी एक दार्शनिक परंपरा चलती थी, और उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। इनका जो मत था ये था पूर्व निश्चयवाद, भले इसे नियतिवाद कहा जाता है। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से कोई रोक सकता है। इनकी बड़ी स्पष्ट मान्यता थी कि जो कुछ घटित हो रहा है उसे न कोई रोक सकता है और ना ही इसमें कोई कुछ कर सकता है, घटनाएं घटती है। इनकी मान्यता है नियतिवाद कि बस जैसे नियति है, घटनाएं घटती है, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। कोई कितना भी चाहे तो किसी घटना को घटा नहीं सकता, और न कोई दुख को दूर कर सकता है और ना ही कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। इनका पूरा व्यू जो है वो फिक्स्ड है, निश्चित है, इधर उधर नहीं है। इन्होंने तय कर लिया है कि जो है जैसा है वैसा है, उसमें कोई भी बदलाव की कोई संभावना नहीं। ये परिवर्तन बिल्कुल नहीं स्वीकारते थे। इन्होंने मान लिया था कि कुछ नहीं हो सकता, बस जैसा है वैसा है। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है। मक्खली गोसाल का यह मानना था कि यहां जो कुछ जिस किसी पर बीतना है वो बीत कर रहेगा, जिसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये हो गई दूसरी बात नियतिवाद की। अब एक तीसरी बात, बाबा साहेब उस वक्त के जो लगभग 6 ऐसे दार्शनिक मत, वैसे थे तो 62 तरह के, लेकिन और ये 62 पूरे जो है ये ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे, लेकिन इसमें से 6 लोगों का जो मत है वो उन्होंने बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में सम्मिलित किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता है। अब ये तीसरा मत जो है उच्छेदवाद का, इसका मुख्य उपदेशक है अजीत केसकंबल। अजीत केसकंबल इनका नाम, जिनकी अगुवाई में ये उच्छेदवाद आगे बढ़ता था। उनका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था, पूर्णतः विनाश। उनकी मान्यता थी कि कुछ नहीं बचता, सब उच्छेद हो जाता है। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार है, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके व उसे भुगतने पड़े। अजित केसकंबल का स्पष्ट मानना था कि कर्मों के ऐसे कोई फल नहीं होते कि जो आत्मा भोगता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। न कहीं कोई स्वर्ग है न नरक है। अजित केसकंबल कहते हैं कि न कहीं कोई स्वर्ग है न नरक है। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आदमी का जो निर्माण हुआ है वो दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह त्राण नहीं।
ये कष्ट हुआ या ये दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी। अजित केसकंबल कहते हैं कि किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म चाहे अच्छा हो बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आदमी का निर्माण ये दुखों के कुछ तत्वों से हुआ है और यहाँ कुछ बचता ही नहीं। ये जो कष्ट है, ये पीड़ाएं हैं, ये दुख है, ये अनायास ही समाप्त हो जाएंगे। और आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुखों का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह नहीं। अब इस तरह की बात के साथ अजित केसकंबल आगे बढ़ रहे थे तो ये देखिए कि 3 मत जो अलग अलग दार्शनिक मत है उस वक्त के, ये प्रथम कांड का 6ठा भाग है, बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का। यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म इसी ग्रंथ के इस पठन पाठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म